8 4 12, 9 1 10 1 11, 112 हमारा आंसर है। अब आप देखिए कि इनके पिताजी को देखते हैं, इनका शॉर्टकट क्या है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। तो जितना नंबर दिया है उसको पहले लिखिए। सर जी 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इससे एक घटाइए, एक घटा दिए सर, तो क्या निकला 7। अब जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है 105। 105 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम मतलब मिनिमम लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट बड़ा वाला नंबर मिलेगा, और जब आप माइनस कर देंगे तो छोटा वाला नंबर मिलेगा। आपको यही पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पे दोनों आप निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से 7 घटा, पहले जोड़ते हैं 7 5 12, पहले घटा लेते हैं, ये तो आंसर आप देख लेंगे। 15 में से 7 गया 8 9, क्या 98 आया, यही आया था। एक्स का मान क्या देखिए यहाँ। अब सर जी बड़ा वाला देखते हैं, 7 5 12 1 1, ये आपका आंसर है। देखिए सीखते सब जाना है। हेलो एवरीवन, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। हम आप सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। मैं श्री हनुमान चाकर सूरज श्री सत्य आप सभी का एक बार फिर से श्री हनुमत शिक्षा अभियान के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं सर, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं हनुयान मैथ्स एंड रीजनिंग। तो चलिए आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है एवरेज। और एवरेज लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में करवाऊंगा सर आपको। अगर आपने पूरा 100 क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया कॉन्सेप्ट को, तो ये मेरा वादा नहीं दावा है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर ये औसत ये एवरेज आता है आपके एग्जाम में, जिस एग्जाम में अगर आ रहा है उस एग्जाम में आप बैठे हो, तो गारंटी मैं लेता हूं कि वो आप बना पाएंगे और सही बना पाएंगे और सबसे जल्दी बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। चौथी कक्षा से ही हम लोग स्टार्टिंग किए पढ़ना। 4th स्टैंडर्ड से आप जब पढ़ना शुरू किए तो वहां से एवरेज आपका आ जाता है, और एवरेज में बस एक ही फॉर्मूला होता है। टोटल आप ऊपर में ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। पदों का योग लिखते हैं, बटे में पदों की संख्या लिखते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं और फिर हम लोग पूरे चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, कितना जल्दी समझ करके और 100% श्योर हो करके कि मेरा आंसर सही आएगा, जल्दी आएगा, जानते हैं। चलिए तो हेडिंग डालिए एवरेज, औसत। चैप्टर का नाम औसत, जिसको इंग्लिश में आप एवरेज बोलते हैं। तो औसत का जो फॉर्मूला है सर, तो आप बचपन से जानते हैं। जब से आप 4th स्टैंडर्ड में गए तो आपको वहां से आपको एवरेज मिलता है। तो आप बोलते हैं पदों का योग, मतलब नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन बटे में पदों की संख्या। और इसी पर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आराम से समझिए, ठीक। अच्छा सर, यहां से एक बात आप बताइए कि इसी से 2 फार्मूला और निकल सकता है। हम आपसे पूछे कि पदों का योग क्या होगा, मतलब अगर हम सम पूछ लें तो आप बता देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और फिर पदों की संख्याएं पूछेंगे तो आप बता देंगे। तो आपसे यहाँ से 2 आप निकाल सकते हैं। आपसे ये पूछा जाता है, जैसे इसी से हम निकाल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं। तो आपने कहा कि सर इसी का 2 छोटा मित्र आ जाएगा कौन। अगर हम पूछे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर। यहाँ पर आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, और इधर क्या हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से ये फॉर्मूला आपका निकल के आ सकता है। एक और निकलेगा सर जी, इस दोनों को जब आप ये निकालेंगे, ये पदों की संख्या जब निकालेंगे, तो यहां से देखिए पदों की संख्या कहाँ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ। तो आप बोलेंगे सर कि
जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये एवरेज नीचे चला जाएगा। आवश्यकता जहां पड़ेगी हम सिर्फ इसी फॉर्मूले सब निकाल लेंगे, ठीक। तो बस आपको ये समझना है। तो दो हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पर आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप इसको सिर्फ याद रखिए, सिर्फ समझना है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ से पूछ लें कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसी को डिवाइड यहाँ एवरेज से कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा, ठीक। तो आपको मेनली ये बात याद रखनी है। और हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए एवरेज निकालने का 2-3 तरीका है, हम सब तरीका आपको सिखाते हुए चलेंगे। आज पहले क्लास में उन सभी प्रश्नों को हम रखेंगे, आपको पता है इजी टू मॉडरेट हमारा रहता है 25 तक, 23 तक, 30 तक, 25 to 30 तक। उसके बाद फिर हम लोग हाई लेवल की भी बात करते हैं, है ना। तो इजी टू हाई लेवल, बेसिक से लेकर के जो हाई लेवल तक का क्वेश्चन होगा उस 100 में सारा आपको कवर करवाया जाएगा। तो बने रहिएगा। चलते हैं अगले पहले नंबर प्रश्न पर। तो पहला नंबर प्रश्न रहा ये, इसको रफ करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, पर आपको समझना है कि कैसे इसको बहुत आसानी से बनाया सकता है, कुछ बात आपको समझनी है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 इवन नंबर्स, पहली 300 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप देखिए, पहले सीखिएगा कि इसमें हम एक आपको एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि इसमें होता क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा जैसा, ध्यान दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर ये क्वेश्चन है आपके आज के सेशन का। हम यहाँ पर कह रहे हैं सम संख्या और विषम संख्या। आप जानते ही हैं, जो बच्चे नहीं किए हैं नंबर सिस्टम का क्लास, इतना तो वो जरूर जानते होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, इवन और ऑड नंबर। विच नंबर इज कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 इज नॉन एज इवन नंबर। और जो पूर्णतः हिंदी बोले तो जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए जो संख्या, वो सम संख्या है, और जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। मतलब 2 से अगर कट जा रहा है तो हम सम संख्या उसको जानते हैं, और जो नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है, ठीक। यहाँ से 300 तक जाने से पहले, जैसे क्वेश्चन में लिखा कि 300 का बताइए क्या होगा इवन नंबर का, जो कॉन्जुगेटिव है, नहीं फर्स्ट 300 इवन नंबर है, प्रथम 300 सम संख्या है, जैसे 2 से लेके 4 ऐसा गिनते हुए 300 तक नंबर पुराना है सम संख्या का, उसका आप एवरेज बताइए। तो देखिए कि हम यहाँ पहले 2 नंबर लेते हैं, इवन नंबर, फर्स्ट 2 इवन नंबर लेते हैं। तो पहला 2 इवन संख्या सम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 है और 4 है, इस दोनों का हमको एवरेज निकालना है। 2 संख्या है, दोनों को जोड़े, अभी यही पढ़े थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दिए, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितना है 1 2, 2 से भाग देंगे तो ये एवरेज निकलेगा। 4 2 6, 2 से भाग देंगे तो कितना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं 3 लेते हैं, फर्स्ट 3 इवन नंबर लेते हैं, उसका एवरेज निकालेंगे। 2 + 4 + 6 जोड़े, 3 से भाग दिए, 6 4 10, 2 12, 12/3, 4 बाद में कट गया, 4 आया। अब 4 देखो, यहाँ 3 आया, 2 था, फर्स्ट 2 इवन नंबर का एवरेज 3 आया, फर्स्ट 3 इवन नंबर का जो एवरेज है वो 4 आया। अब हम 4 ले रहे हैं, 2 अगला क्या होगा 4, अगला क्या होगा नेक्स्ट 8। यहाँ पर 4 नंबर है, 4 से डिवाइड, सबको जोड़ दिए, 6 4 10, 8 2 10, 20, 20/45 बार में डिवाइड हो गया, 5 आ गया। आगे करेंगे आप तो आपको फिर आगे भी 6 मिलेगा। इसका मतलब आप क्या देखें, इसको अगर हम जनरलाइजेशन करके लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सर आप देख रहे हैं कि ये दोनों आप 2 लिए थे, कितना नंबर लिए थे 2, उसका एवरेज क्या आ रहा है सर 3। यहाँ 3 लिए थे सम संख्या का, एवरेज लगातार इसका क्या आया 4। यहाँ पर प्रथम 4 सम संख्या का निकाले तो एवरेज क्या आया 5। तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करके लिखिए कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, हिंदी में लिख लीजिए, प्रथम एन
सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सर जितना नंबर यहाँ 2 नंबर था, एक इसमें जोड़ दिए, तो n, यहाँ पर n संख्या है, कितना है? n सम संख्या है, तो n सम संख्या क्या हो जाएगा? n + 1, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को बनाएंगे। अच्छा, अब इस पर जो क्वेश्चन आया था वो बताइए सर। क्वेश्चन क्या कह रहा था मित्र कि 300 सम संख्या है, प्रथम 300 सम संख्या, उसका बताइए। तो अब आप ये n बराबर क्या दिया हुआ है? 300, तो एक जोड़ दीजिए, सम संख्या है तो +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर? 301। कितने नंबर ऑप्शन पे है? ए। देखिए स्टार्टिंग से है, आपको पहले ही बोले हैं इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेवल, इस तरह से इजी टू हाई लेवल तक हम लोग पहुंचेंगे। और मात्र 100 क्वेश्चन में आप देखेंगे 50 क्वेश्चन में आपको बातें समझ में आ रही, बाकी तो हम प्रैक्टिस फिर करवाते हैं। तो इतने से ही क्वेश्चन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलते रहने से, समझते रहने से आप इस चैप्टर पर महारत हासिल कर लेंगे। और हर इसी चैप्टर इसी तरह पढ़ना चाहिए डिसिप्लिन होके, और फिर धीरे धीरे उस पर कमांड करके और सेट बनाना चाहिए। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 250 ऑड नंबर्स। अब देखिए ऑड नंबर आ गया, ठीक है, पढ़िए इसको, इसे रफ करते हैं। पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, बाइलिंगुअल क्लास है आपका। देखो मित्र, पहली 250 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब हम विषम संख्या लेते हैं जो 2 से नहीं कटता है। दूसरा नंबर प्रश्न, पहले इसको आराम से पहले समझिए। 2 विषम संख्या लेते हैं, पहला क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 3, इस दोनों का एवरेज निकालते हैं, जोड़ दिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिए, 4/2। सर ये तो बड़ा सीधा सपट है ऑड नंबर वाला। 2 फर्स्ट 2 ऑड नंबर का एवरेज क्या आ गया? 2। प्रथम 2 विषम संख्याओं का औसत क्या आ गया? 2। तो आपने कहा सर हम 3 लेना चाहते हैं, तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, 5 3 8, 3 से भाग दी, 5 3 8 1 9, 9/3 कितना बार में कट गया? 3 टाइम, 3 आ गया। सर फर्स्ट 3 ऑड नंबर का भी जो एवरेज है वो 3 आया है। अब हम लेते हैं 4, 1, अगला 3, अगला 5, नेक्स्ट क्या होगा? 7। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से भाग देंगे, 7 3 10 और 16, 16/4 कितने बार में कट गया? 4 बार में। अब आपको आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 100% आएगा। तो आपने कहा कि सर जी फर्स्ट 2 नंबर था इवन नंबर ऑड नंबर, उसका एवरेज सर जी कितना आया? 2। फर्स्ट 3 ऑड नंबर था तो उसका भी एवरेज क्या आया? 3। फर्स्ट 4 ऑड नंबर का एवरेज क्या आया? 4। इसको यहाँ पे चैनलाइजेशन करके लिखिए। क्या लिखेंगे सर इसको कि सर फर्स्ट एवरेज, पहले हिंदी लिखते हैं क्या? हिंदी हमारा हमेशा, हाँ आइए क्या लिखे? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, फर्स्ट एवरेज ऑफ, लिखिए, नोट्स इसी तरह बनाते रहिएगा तो आपको सब बात याद रहेगी क्लास में, एग्जाम में, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, तो जो n है जितना संख्या है सर वही एवरेज होता है। तो यहां से ये बात आप नोट कर लीजिए। तो सर क्वेश्चन क्या पूछा था? देखिए, तो क्वेश्चन पूछा है सर 2 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द एवरेज 250 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 250 एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है सर? अब आप देखिए, इवन हो गया, ऑड हो गया, वेरी गुड। अब आप देखिए अगले टाइप में क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ग्रुप में आपके लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, पहली 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या जानते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में, जैसे इसको
जनरलाइजेशन करके इसको समझे, उसी तरह अब उसको भी सामान्यीकरण करके उसको भी समझना है, इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और कोई रखने वाली कोई बात इसमें नहीं है। अब इससे फिर क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक। देखिए इसको मिटा रहा हूं सर, आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। 1 2 3। अब प्राकृत संख्या का देखते हैं फंडा क्या है। तो नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले इसके बारे में देखते हैं इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसमें क्या चल रहा है। तो आपने कहा कि सर मैं पहले ले रहा हूं कि फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का निकालते हैं एवरेज क्या होगा। तो 1 तो 2 से भाग देंगे सर, 3/2 तो 1.5 आ गया। आप बोलेंगे सर अब 3 लेते हैं, 1 + 2 + 3। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, इसका एवरेज 3 से भाग, 3 2 5 1 6, 6/3। ये तो कट के कितना हो जाएगा 2। आप बोले सर यहाँ से क्या अंतर आया, 1.5 था, अगला लिए 2 से 3 हुए तो यहाँ 0.5 पड़ गया। आगे और भी चेक कर लेते हैं, क्या सर फिर 0.5 पड़ रहा है क्या। आप बोले 4 3 7 3 10, नीचे 4, 10/4। आप बोले हाँ सर 5 और 2 2.5 आ गया, बिल्कुल। तो सर अब 100% इसके बाद 3 आएगा। आगे बढ़िए सर आप, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना नंबर लिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। तो 5 है तो 5 से भाग, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15/5 कट के क्या होगा 3। सर बढ़ रहा है सर 0.5। देखिए यहाँ होगा क्या, क्या करना है, जब भी जितना नेचुरल नंबर दिया रहे उसमें एक जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं, सब चीज आप जोड़ के दिखाइए। जोड़ते हैं तो 2 था, 1 जोड़ दिए 3 हो गया, 2 से उसको आधा कर दिया, मतलब 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिया, क्या आ गया 1.5। आप बोले हाँ सर बिल्कुल। यहाँ कितना नेचुरल नंबर था 3, इसमें 1 जोड़िए 4, हाफ कर दीजिए इसका तो क्या आ गया 2। हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी चेक कर लीजिए, 4 था, यहाँ पर कितना था, प्रथम 4 प्राकृत संख्या, तो हमको उसका एवरेज निकालना था, तो 1 जोड़ लीजिए, 4 1 5, इसका आधा कर दीजिए 2.5, 2.5 सही है। आगे भी देख लीजिए, 5 था यहाँ प्राकृतिक संख्या प्रथम, तो यहाँ बोले सर कि 6, 1 जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 3 आएगा 5। अब इसको यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, क्या लिखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या, इस बार n प्राकृत संख्या संख्याओं का एवरेज, औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर जो भी नंबर रहता है ना n, उसमें आप 1 प्लस करते हैं और डिवाइड 2 करते हैं, ये हमारा आंसर। तो अब इस पे क्वेश्चन बना लीजिए। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है सर। क्वेश्चन कहता है 200 है, तो 200 है, हमको क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, 200 है सर, 200 में 1 ऐड कीजिए, आधा कीजिए, तो 201, इसका मतलब 100 का आधा 50, 200 का आधा 100, और 100 और 1 का आधा 5, 100.5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सो कि बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे होंगे। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कवर है, और अगर कवर है तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से 3 बात क्लियर हो गई, क्या क्या बात, एक बार हम इसको लिखते हैं, ठीक। आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3, 3 बात अभी आप सीखे। क्या सीखे सर, पहले सीखे आप इवन नंबर। इवन नंबर में क्या सीखे, जैसे 2 था, जैसे हम तुरंत मन में करके देख लीजिए, 2 + 4 6, इसका आधा 3, मतलब 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा पहला बात, पहला इवन नंबर में लिखिएगा फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, ठीक। हिंदी में आप जान चुके हैं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n + 1, ठीक, यही n है। दूसरा एवरेज ऑफ फर्स्ट
एन ऑड नंबर, इसका क्या होता है मित्र, वही हो जाता है सर जितना नंबर है। तीसरा अभी आप पढ़े कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, आपने कहा सर एन में +1 कर दिए और 2 कर दिए। यही 3 बात अभी आप सीखे हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 1 2 3 अगले क्वेश्चन पर पढ़िए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पहली कुछ क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, कुछ क्रमागत संख्याओं का, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहली कुछ क्रमागत, ठीक, बहुत अच्छे। आइए, इफ द एवरेज ऑफ सर्टेन कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज 80, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। बहुत सुंदर, इसे मिटा रहा हूं सर, आप देखेंगे कितने आसानी से आप बना पाएंगे अगर आप बात को समझ पा रहे हैं। तो फर्स्ट इवन नंबर क्या बोल रहा है, पहले कुछ क्रमागत सम संख्याओं का, माफ करिएगा यहाँ पर इंग्लिश छूटा, हिंदी ठीक है, कंजुगेटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर अभी हम जस्ट लिखे, क्या होगा आंसर इसका बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन बोला इवन नंबर, इवन नंबर का एवरेज क्या होता है, तो आपने कहा सर इवन नंबर का एवरेज जो है n+1 होता है, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में एवरेज ही कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 80, तो ये सर एवरेज हो गया। हमको निकालना क्या है सर, सम, और सम बराबर क्या होता है, जस्ट अभी हम आपको इसके पहले लिखे थे कि सर एवरेज बराबर क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो यहां से सर नंबर बराबर क्या होता है, माफ करिए, सम बराबर क्या होता है, तो एवरेज इंटू, शॉर्ट में लिख लेते हैं, एवरेज इंटू नंबर होता है। तो सर हमको यही सम निकालने बोल रहा है, तो एवरेज चाहिए, नंबर चाहिए, एवरेज तो मिल गया, नंबर हमको चाहिए, तो नंबर कैसे निकलेगा सर, n निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, माफ करेंगे 79 हो जाएगा। अब आपको सम निकालना है तो 80 इंटू 79। अब यही बात अगर हम स्टार्टिंग में बता देते कि सर एवरेज दिया हुआ है तो नंबर 1 घटा के निकालते हैं, और सम बोले तो जितना था उसमें 1 घटा के गुना करते हैं, तो आप बोलते हो वाह वाह वाह। तो आप बोले सर कि कितना आ गया, 9 8 72, बच गया सर 7, 8 7 56, 7 6 13, 56 और 63, तो ये आपका आ गया कितना, 0, 13 63 20 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में है सर, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से देखें, पहले आप सीखे जनरलाइजेशन करके, सामान्यीकरण करके आपने सीखा, एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण के थ्रू आपने सीखा, उसके बाद फिर अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ठीक समझते जाइएगा। अगर आप यहीं से समझते हुए गए तो आप देखें कितना आसान आसान क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन जो बहुत आसान तरीके से आप बना पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से। आइए अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए मित्र। जब तक रफ करते हैं तब तक आप पढ़ के बताइए, अब हम आंसर बता सकते हैं। नंबर 5, तो आपको यहां बनाना है कि इफ द एवरेज ऑफ सर्टेन फर्स्ट कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 60, ऑड नंबर का है 60 है, फाइंड द सम ऑफ नंबर। वही क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5। अब सबसे पहले बताइए कि ऑड नंबर में आपको एवरेज हम क्या लिखा है, कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज क्या लिखा है सर, वही हो जाता है, एन ही वही होता है, यही गिवन है, देखो है कि नहीं, कितना गिवन है मित्र, 60 गिवन है, क्या है, 60 गिवन है। तो यहां से एन भी, एवरेज भी 60 और एन मतलब नंबर भी 60, तो सम आप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज 60 और नंबर भी क्या है 60, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, ये जो 60 लिखा हुआ है यहाँ पर हम कह दें कि ऑड नंबर का जो है एवरेज है, कॉन्जुगेटिव जो एवरेज है वो कितना है, 45 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ तो सर स्क्वायर वाला है, बहुत आसान है, तो आप बोलेंगे सर 45 गुना 45, क्या बोलेंगे सर, सम क्या बोलेंगे, 45 इंटू 45। कैसे गुना करते हैं, 5 वाला, 5 25, एक बढ़ा दीजिए, 5 चौके 20, 20 25 इसका आंसर होगा। ठीक, अच्छा ये 3600 कितने में था एक बार बताना, बी में था,
बी इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है सर? आगे चले मित्र, इसी तरह धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ते जाते हैं, समझ समझ के बढ़िएगा, ठीक है? फिर मजा आएगा आपको एग्जाम में बनाने में क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन रहा ये 6ठा नंबर प्रश्न, यदि किन्हीं पहली प्राकृतिक संख्याओं का प्राकृतिक ठीक है, नेचुरल नंबर संख्याओं का औसत 40.5 है तो उनका योगफल क्या होगा? If average of the initial consecutive natural numbers is 40.5, find the sum of these numbers। अब नेचुरल नंबर पे आया है, चलो बताओ। 3 का पहले समझे कॉन्सेप्ट, 3 पे क्वेश्चन भी आया। आसान है, बना लेंगे। जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं पहले वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। बोला नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर है सर, नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है वो क्या लिखे थे हम, बताइए? तो n+1/2, और यही गिवन है कि नहीं? गिवन कितना है? 40.5। तो आप कहेंगे सर हमको सम पूछ रहा है, देखिए योगफल पूछ रहा है, तो सम के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सम के लिए पहले तो हमको एवरेज चाहिए और इनटू में नंबर चाहिए। तो यहाँ तो एवरेज तो दिया हुआ है, n यहाँ से निकाल लेंगे। एवरेज कितना हो गया सर? 40.5। अब यहाँ से n निकाल लीजिए तो उधर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। n+1 = क्या हो जाएगा? 40 दूना 80, 1 81, और n बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 में 81 में 1 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो आप बोलते हैं सर यहाँ से क्या सर, जो भी नंबर है ना उसको दुगना करते हैं, दुगना करके 1 घटाते हैं, याद हो जाएगा आपको। देखिएगा, आप बोले सर नंबर कितना निकल गया? 80। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 8 पंचे 40, बचा 4, 8 चौके 32, 1 0, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 3240 हमारा आंसर आया। कितने नंबर ऑप्शन पर है बताएं? कितने नंबर ऑप्शन पे है मित्र? हाँ, ये है 3240 सी नंबर में ऑप्शन है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, इसी में दिया हुआ है, इसी पीडीएफ में कितना लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पर जो नेचुरल नंबर था कितना था? ये लिखा हुआ था कि 40 नेचुरल नंबर था ना, 40.5 था ना, माफ करिए एवरेज। इस बार क्या दिया हुआ है? इस बार दिया हुआ है 30.5। आपको इसका आंसर बताना है, ठीक? प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ नंबर है, सेम टू सब चीज, सब वर्ड्स, सारा चीज वही, लैंग्वेज वही। आपको सिर्फ बताना है कि ये इसके जगह पर 40.5 है, इसके जगह पर ये क्या होगा आंसर। पॉज कीजिए और बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर अब इतना तो नहीं लिखेंगे, आप कहेंगे सर जो है पहले इसको लिखिए। हम बोले हाँ ठीक, इसमें नेचुरल नंबर, उसके बाद इसका दुगना करके 1 घटाइए। तो आप बोले सर 30.5 है, तो 60 है कि 61, और 60 से गुना करना घटा करके, तो 60 से, तो 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 तिया 18, 1 0 है, चिपका दी। 1830 इसका आंसर है। जिनका आ गया बहुत अच्छे, नहीं आया फिर से देखो, फिर से पढ़ो, फिर आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिखाया जाए स्क्रीन पर, पढ़िए प्रश्न को। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 8 consecutive इवन नंबर्स इज 105, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। बहुत बहुत सुंदर, हम आपको 5 से 10 सेकंड में करने वाला तरीका सिखाएंगे। पहले आप सीख लीजिए, पहले शॉर्टकट सीखते हैं, फिर शॉर्टकट के पिताजी सिखाएंगे, ठीक है? आइए इसको मिटा रहा हूं सर, 1 2 3। अब आप एक बात सीखो यहाँ से, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए, है ना? चलिए, दादाजी अक्सर ये बात कहते हैं। तो 7 नंबर, इसका मीनिंग क्या होता है? कितना भी आप घड़ा सींच लेते हैं। अच्छा मान लीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश ये करते हैं कि आप आम का पेड़ लगा लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप खूब उसको जो है पानी देते रहें, जो भी चीज़ उसमें पड़ता है सब चीज़ दे रहे हैं। क्या
कितना भी आप कुछ मेहनत करते हैं, वो जब ऋतु आएगा तभी उस पर मंजर लगेगा, तभी उस पर फूल मंजर और फल आएंगे ना समय आने पे। तो आप मेहनत करने से थोड़ा सा भी आप ये मत धैर्य को बनाए रखें मेहनत करने के लिए, ठीक है। और ये कोई आपको कह देता है कि चलो भाई जल्दी से ये शॉर्टकट देखो, इससे आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये सब बचकाने वाले बातों तो मत पड़ा करिए। स्टार्टिंग में हमारे सर बोला करते थे, हमारे गुरुजन कहते हैं कि जो विद्यार्थियों का जीवन है वो फूलों की सैया नहीं कांटों का सेज है। तो ये बात आपको कमर बांध कस के बांध लेनी है, इस बात को दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है कि सर पढ़ेंगे तभी। अब वो भी क्या, हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, हम रेगुलर रहें, में हमारे अंदर अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी सर हम लोग सिलेक्शन पाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले हम ये बात आप जानते होंगे कि सर जब कोई भी लगातार है, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव संख्या का नंबर दिया हुआ है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे 2, 4, 6, 8, आप देख रहे हैं इसके बीच का जो इंटरवल है वो क्या है, वो सेम है। इंटरवल जब सेम होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन इंटरवल बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का अगर इंटरवल सेम है, क्या है, नंबर्स इज इक्वल या सेम है, तब आप क्या बोलते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। इसका एवरेज क्या होता है, देन एवरेज औसत क्या होगा इसका, जब दो, हिंदी में लिख लीजिएगा, जब ये लगातार है सर, दो दो करके हम चेक कर रहे हैं, सबके बीच का देखिए, दो का बीच का सेम हो, जब लगातार, कॉन्जुगेटिव लिख लीजिएगा, व्हेन व्हेन इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर, लगातार नंबर, लगातार, जब लगातार, या लगातार आप जान ही रहे हैं, बस यहाँ पे इतना से लिख लीजिए, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर सेम हो, मतलब समान हो। तो ये बात आप 10th सब में पढ़े हैं। तो क्या होता है, सेम जब होता है तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकल जाता है। यहाँ से 2 है, देखिए अंतर सेम है ना, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2, डिफरेंस लिख रहे हैं सिर्फ हम, तो ये माइनस आपको दिखाने के लिए। तो क्या है, सेम इंटरवल है। तो आप कहेंगे सर कि फर्स्ट नंबर, ये जानते हैं आप बचपन से, जिस समय आप सीखे एवरेज, ये 10 तक में आप सीख लिए, और ये 8 जोड़, तो सर जी कितना हो गया, 8 2 10, 2 से किए तो 5 आया। ऐसे भी करके देखिए, 8 जोड़ करके 6 4 10, 8 2 10, 20, 1 2 3 4 नंबर से भाग दिए तो 5 निकला, सेम है। हम कह सर ये सब बात हम जानते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं सर, 1 2 3। अब यहाँ से ये बात आप सीखें। अच्छा सर हम लिखना चाहते हैं कुछ और भी, एक नंबर चेक करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए इंटरवल सर 2 का होगा, कोई भी इंटरवल सेम हो सकता है, जैसे 5 का इंटरवल हो सकता है, 3 का इंटरवल हो सकता है, 7 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 1 का हो सकता है। तो आप जैसे यहाँ पर बोले सर 5 का हम लेना चाहते हैं कहीं से भी, जैसे मान लीजिए कि हम लिए सर 5 लिए, 10 लिए, 15 लिए, 20 लिए, 25 लिए, तो सर इसका क्या होगा, आप बोलेंगे सर कि इसका एवरेज निकालना है तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़िए, तो 25 + 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। आप 2 से भाग दे दीजिए, तो आप बोले सर 30 और 2 से तो 15 निकल गया, तो हमको 15 इसका निकलना चाहिए। आप बोले हाँ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, जोड़ के देखते हैं। तो आप बोले सर कि यहाँ से 20 10 30, 30 20 10 30, 40 50, 60 70 और 75, 1 2 3 4 5, 5 से 15 × 5 75 होता है, बोलो जल्दी। तो आपका आंसर क्या आ गया, 15 15। ठीक है, तो आप कह सर ये बात अब हम समझ चुके हैं और समझ ही गए होंगे आप। तो इसको सर इसमें यूज करते हैं सबसे पहले, देखिए उसके बाद फिर शॉर्टकट सीखेंगे।
क्वेश्चन कितना बोला, क्या बोला, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कितने कॉन्जुगेटिव नंबर बोला, 8। देखिए क्वेश्चन कहा कि 8 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है। क्या है, 8 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर। तो आपने कहा कि सर इवन नंबर में कितना इंटरवल होता है, सेम होता है ना, 2 का होता है। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट हम मान लिए x है, तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या होगा x+3, x+4, इस तरह से हम 8 तक जाएंगे। 1 2 3 4 और माफ करिए सर 4, 2 का इंटरवल है, 6 8, नीचे लिख देते हैं x+10 x+12, 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला है, एक और ले लेते हैं। ये हमारा नंबर हो गया। ठीक, क्वेश्चन में कहा कि तो बताइए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, ये, और सबसे छोटी संख्या x है। तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर आपको इसका एवरेज बताना है पहले, तो एवरेज आप कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तभी x का मान निकलेगा, और x का मान निकलेगा तो छोटी बड़ी जो संख्या बोला जाए निकाल लेंगे। तो आप बोले सर फर्स्ट नंबर है x और सेकंड सबसे लास्ट नंबर है x+14, ये सर एवरेज हो गया और डिवाइड कर दिए तो ये एवरेज, और एवरेज गिवन है, कितना एवरेज है 105, 105 आपका। तो यहाँ से बोले आप सर 2x+14 इज इक्वल टू, इधर से 2 गुना कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा 100 गुना 2 और 2 5 गुना 10, तो 210 निकल जाएगा। आप बोले सर कि 2x इज इक्वल टू 14, इसमें घटाना है, 10 गया तो 200 बच गया, 4 गया तो 196 हो गया, 2 से काट दिया, 2 9 18, 2 8 16, तो x इज इक्वल टू 98 निकला। ये सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आप क्या जोड़ देंगे, इसमें 40 जोड़ देंगे, मतलब x+14 आपको बड़ी संख्या, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा है, बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है। तो आप बोल दिए सर कि क्या हो गया 14 जोड़ दिए सर इसमें, तो 8 4 12, 9 1 10 1 11, 112 हमारा आंसर है। अब आप देखिए कि इनके पिताजी को देखते हैं, इनका शॉर्टकट क्या करता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8 कॉन्जुगेटिव नंबर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तो जितना नंबर दिया है उसको पहले लिखिए। सर जी 8 कॉन्जुगेटिव नंबर, इससे 1 घटाइए, 1 घटा दिए सर, तो क्या निकला 7। अब जो एवरेज दिया हुआ है, एवरेज कितना दिया हुआ है 105, 105 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको मैक्सिमम मतलब मिनिमम लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट बड़ा वाला नंबर मिलेगा, और जब आप माइनस कर देंगे तो छोटा वाला नंबर मिलेगा। आपको यही पूछ रहा था इसलिए यहाँ पे दोनों आप निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से 7 घटा, पहले जोड़ते हैं 7 5 12, पहले घटा लेते हैं, ये तो आंसर आप देख लेंगे, 15 में से 7 गया 8 9, क्या 98 आया, यही आया था x का मान। क्या देखिए यहाँ, अब सर जी बड़ा वाला देखते हैं, 7 5 12 1 1, ये आपका आंसर है। देखिए सीखते सब जाना है। अच्छा सर बीच वाला पूछेगा तब, अभी धीरे धीरे सब सीखेंगे सर, तब आपको ये बात करने के लिए जो आता है वो करते हैं। एग्जाम में, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप इसको ऑरली कर सकते हैं। कैसे ऑरली करेंगे सर, 8 था 7 घटाए, एवरेज इतना था 105, 7 उसमें जोड़ना आसान है, 7 उसमें घटाना आसान है, तो ये आपका आंसर है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और लगता है आपके लिए यूजफुल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और जो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन जो बटन होता है उसको तो आप प्रेस करने जानते ही हैं, और लाइक कर लिया कीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ताकि अच्छे कामों को बढ़ावा मिल सके, और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है श्री हनुमान शिक्षा अभियान, इसको हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचा सकें। और बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। इसके लिए एक और क्वेश्चन देख लें क्या, एक क्वेश्चन देखें क्या, जैसे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, क्या उसका बताइए आंसर क्या होगा, बताएं। एक क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन है, आंसर बताइए, हम उसको मिटाते, इधर मिटा देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको सर जी टाइप नहीं किया गया, आपको यहाँ पर बताना है, इस पीडीएफ में एग्जांपल में है तो आपको हम दे रहे हैं, आंसर बता दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, है कि नहीं। तो देखते हैं, ये दिया हुआ है कि वहाँ जो 8 लिखा हुआ है तो यहाँ दिया हुआ है 20, कितना है, तो द एवरेज ऑफ 20 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, तो 20 है, ठीक है सर, और एवरेज कितना दिया हुआ है 225, 225। आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी और बड़ी दोनों संख्या क्या होगी, आंसर कीजिए। तो आप कहेंगे सर आंसर तो बिल्कुल, इसका आंसर जिनका आ जाए, पहले अभी वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर आ जाए तो कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आपका सही आया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं।
तो अभी सर आपको बोले कि सर सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें एक घटा लीजिए, तो आप बोलेंगे सर 19 आ गया। आप बोले सर यहाँ 19 को एक बार जोड़ेंगे तो सबसे बड़ा वाला मिलेगा, एक बार घटाएंगे तो सबसे ये छोटा वाला मिलेगा सर, और बड़ा वाला क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो 19 जोड़ेंगे, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ 0, यहाँ आ गया आपका 106, ये कितना आ गया 9 5 14, 2 1 3 1 4, 244। एक बार देख लेते हैं आपका आंसर ये इसमें है कितना, आंसर आपका आया है 244 206। ठीक है, तो ये आपका बड़ा वाला हो गया और ये आपका छोटा वाला हो गया, जिनका जिनका आंसर आया था वेरी गुड। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में और इसी तरह आसान तरीके से सीखते जाएंगे, हर चैप्टर पर कमांड करेंगे ताकि आपको मैथ से दोस्ती हो जाए, और अगर दोस्ती है तो प्यार हो जाए मैथ से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय माता दी।